सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर, मझगांव डॉक और जो गार्डन शिप बिल्डर्स हैं इन दोनों शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप लोग देखोगे मझगांव डॉक 4% फिसला है, तो वहीं आपको जो कोचिंग शिपयार्ड है ये भी 4% की हैवी गिरावट में आपको दिखाई दे रहा है। यानी कोचिंग शिपयार्ड मझगांव डॉक में गिरावट है, बट गार्डन शिप बिल्डर्स फ्लैट रहा है। कुछ ज़्यादा बड़ा मूव स्टॉक में नहीं आया, लेकिन स्टॉक की ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी भी ऑर्डर मिलने के कारण। ठीक है, 840 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला था ना भाई, तो उस ऑर्डर्स की वजह से कंपनी को पॉजिटिव ओपनिंग जरूर देखने को मिली गार्डन शिप बिल्डर्स की, लेकिन तेजी सस्टेन नहीं कर पाया। आप कहोगे मार्केट में तो रैली बन गई, मार्केट तो तेजी में आया, फिर ये शेयर क्यों टूटे? भाई स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयरों पर आप लोग फोकस करोगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिला आज के दिन। स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपको माइनस में जाते हुए नजर आए हैं। ठीक है, दोनों जो इंडेक्स है, तो उसमें आप लोग देखोगे ये स्मॉल कैप, ये आप लोग स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में आती है कंपनियाँ, है कि लार्ज कैप में आती है, तो इसीलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर फॉलो नहीं, ये निफ्टी की हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें ये गिरावट का रीजन है भाई। और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके अंदर हैवी फॉल देखने को मिला, खासतौर पर डिफेंस पीएसयू हो गया, या फिर जो पावर पीएसयूज है, या फिर अदर पीएसयू स्टॉक्स है, उनमें दबाव रहा है आज के दिन। तो यहाँ से अब आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर सामने आई है 70,000 करोड़ की। जी हाँ, 70,000 करोड़ की बड़ी खबर सामने आई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे क्या खबर है और कौन सी कंपनियों को होने वाला है उससे बेनिफिट, वो आपको बताएंगे। और इन शेयरों के अंदर आप लोग देखोगे हाई प्राइस से एक अच्छा खासा फॉल हमें होते हुए नजर आया है। अपने बाउंड वीक हाई से आप लोग देखोगे ये शेयर 10-10, 15-15% के करीब फिसल चुके हैं। तो इस गिरावट के अंदर इन शेयरों में जो भी मौके बन रहे हैं, और ये मौके मुझे नहीं लगता कि ये कंपनियां बार बार आपको देगी। ठीक है, गार्डन शिप बिल्डर, मझगांव डॉक, आप लोग देखोगे इन सभी के अंदर हमें जो अभी ऊपर से करेक्शन देखने को मिल रही है 10-10% के करीब। तो यहाँ पर ये मौके हैं, और ये ऐसे मौके आपको मुझे नहीं लगता बाद में भी मिलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं खबर क्या है और उसका जो इम्पैक्ट है वो आगे कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये खबर हमें इंडिया टीवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिली है। आप लोग भी जाकर ये चेकआउट कर सकते हो। नए युद्ध पोत की जो अभी खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय 70,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने को तैयार, और ये कंपनियां दौड़ में है सबसे आगे। यानी कि इतना बड़ा ऑर्डर टेंडर निकाला है, तो टेंडर के लिए जो सबसे आगे कंपनियां चल रही है टेंडर लेने के लिए, ठीक है, ये ऑर्डर लेने के लिए, वो कौन कौन से वो आपको बताएंगे। यहाँ पर एडवांस फ्रिगेट में उच्च स्वदेशी सामग्री होगी। ठीक है, और जिसमें आप लोग देखोगे भारतीय रूप से विकसित अग्नि नियंत्रण प्रणाली, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पनडुब्बी रोधी हथियार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल होंगी। तो ये अपडेट है अभी। ये एडवांस फ्रिगेट जो आप लोग देखोगे आपके सामने है। 3 अतिरिक्त कैटेगरी की पनडुब्बियों के लिए भी करार पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद आ रही है सामने। तो ये बड़े अपडेट्स आ रहे हैं भाई, और ये आप लोग देखोगे आज के दिन हमें देखने को मिले हैं जो आगे चल के इनके ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालेंगे। भारत नए युद्ध पोत की खरीदारी के लिए आप लोग देखोगे तैयार है, और रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए युद्ध पोतों के लिए 70,000 करोड़ रुपए के जो विशाल ऑर्डर को मंजूरी देने वाला है। और स्टील्थ फ्रिगेट भारत में बनने वाले सबसे एडवांस जहाज़ों होंगे, और ये नीलगिरी कैटेगरी के जहाज़ों के बाद आएंगे भाई। ठीक है, नीलगिरी के ऊपर हाल फिलहाल आपने देखा होगा काम चल रहा है। ये जो आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स है, मझगांव डॉक है, ये इस जहाज़ के ऊपर काम कर रही है। 4 एक को मिले, 3 एक को मिले हैं। ठीक है, इसी बीच आप लोग देखोगे जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, यानी कि अभी के टाइम ये डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं, इनका कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जहाज़ों का। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर के मुताबिक आप लोग देखोगे युद्ध पोत के ऑर्डर के लिए सरकारी यार्ड मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड और गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जीआरएससी, ये दोनों कंपनियां इस ऑर्डर के लिए सबसे आगे हैं। ठीक है, खबर के मुताबिक इन्हें प्रोजेक्ट 17B के रूप में कैटेगराइज किया गया है, और ऑर्डर को दोनों यार्डों के बीच बांटा जा सकता है। खबर के मुताबिक दोनों यार्ड वर्तमान में प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी के तहत फ्रिगेट का निर्माण कर रहे हैं। और मझगांव डॉक आप लोग देखोगे जो है 4 फ्रिगेट बना रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 4 फ्रिगेट बना रहा है, और वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स की अगर बात हो 3 के ऊपर जो अभी ये काम कर रही है। कहा जा रहा है कि बाकी डिटेल रक्षा मंत्रालय या फिर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद सामने आएंगे। इसकी भी संभावना है कि ऑर्डर दोनों यार्डों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे ये फ्रिगेट वाला बांटा गया अभी इसी प्रकार से। ऐसा
देखा गया है कि बटा हुआ जो ऑर्डर है नौसेना के लिए डिलीवरी की समय सीमा को भी कम करने में मदद करता है। यानी कि एक कंपनी को ऑर्डर देने, एक तो आप लोग देखोगे एक कंपनी मान लीजिए 5 बनाने हैं ये टोटल, तो एक कंपनी 5 के ऊपर काम करेगी, उसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर 2 में बांट देगी, भी 3 एक को दे देगी, 2 एक को दे देगी, तो इससे क्या होगा भी दोनों कंपनियां मिलकर जल्द से जल्द ये ऑर्डर जो है डिलीवर करने के सोचेंगे, तो ऑर्डर्स जो है भी समय सीमा में भी मदद मिलेगी। तो ये इनका मानना है। इसके बाद आप लोग स्थानीय रूप से विकसित सिस्टम होंगे शामिल, यानी एडवांस फ्रिगेट में उच्च स्वदेशी सामग्री होगी जिसमें भारतीय रूप से विकसित अग्नि नियंत्रण प्रणाली, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पनडुब्बी विरोधी हथियार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल होंगी इन सब के अंदर। यह ऑर्डर दर्जनों उप आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा जिन्हें काम का बड़ा हिस्सा मिलेगा। भारत के सबसे एडवांस शिपयार्ड में से एक मझगांव डॉकयार्ड है के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक है जो ऑर्डर के साथ और मजबूत हो सकता है। तो इन ऑर्डर्स के साथ और मजबूत हो सकता है। इसके ही के साथ एक और बड़ी अपडेट आई है। अभी 3 अतिरिक्त जो कलेवरी कैटेगरी की पनडुब्बियों की भी चर्चा यहाँ पर होते हुए नजर आई है। यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल कलेवरी जो कलेवरी कैटेगरी की जो पनडुब्बियों प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के फ्रिगेट का निर्माण कर रहा है और इसने हाल ही में प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के विध्वंसक का निर्माण पूरा किया है। यार्ड द्वारा चालू वित्त वर्ष में 3 अतिरिक्त कलेवरी कैटेगरी की जो पनडुब्बियों के लिए भी करार पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है और जिसका मूल्य आप लोग देखोगे 35,000 करोड़ रुपए की जो में माना जा रहा है। ये पनडुब्बियां यार्ड द्वारा निर्मित 6 कलेवरी कैटेगरी की पनडुब्बियों से बड़ी और अधिक एडवांस होंगी। GRSC और वर्तमान में अगली पीढ़ी के जो अपतटीय गश्ती जहाज़ों और पनडुब्बी विरोधी युद्ध का जो कवरेट है का निर्माण कर रहा है। तो GRSC को ये ऑर्डर मिले हुए हैं आगे 35,000 करोड़ के। तो ये 3 और अतिरिक्त जो कलेवरी कैटेगरी पनडुब्बियां वो, और आप लोग देखोगे जो ये आज का जो ये बड़ा अपडेट आया है इसके लिए आप लोग युद्ध पोतों के 17,000 करोड़ की ये अपडेट 17,000 करोड़ और 35,000 करोड़ टोटल हो जाता अभी लगभग 1,05,000 करोड़। तो 1,05,000 करोड़, तो 1,05,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। बजट आप लोग देखोगे अभी बाकी खबरें पहले आ रही है तो समझो बजट में कुछ बड़ा अनाउंस होगा इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर देखो भी अभी के टाइम जो सपोर्ट है वो कोचिंग शिपयार्ड के अंदर हमें नीचे में ब्रेक होते हुए नजर आया है और इस ब्रेकडाउन के बाद आप लोग देखोगे जो कि स्टॉक है वो लगभग 11 से 12% फिसल चुका है। तो SIP का टाइम है, अभी इन शेयरों में SIP करने का माहौल है। नीचे में सपोर्ट की बात करें, अगला सपोर्ट 2473 का रहेगा। अभी 2678 का सपोर्ट टूटा है नीचे में, सस्टेन किया अगला सपोर्ट 2473 का, और नीचे अगर स्टॉक जाता रहता है नीचे में 2100 के आसपास आए या फिर 2400 के नीचे निकले तो वहाँ पर SIP के बड़े मौके हैं। तो SIP का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना, इसी प्रकार से इन कंपनियों के शेयरों में भी हर 5% की गिरावट में 10% की गिरावट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट नीचे के भाव में होना चाहिए। सेम यहाँ पर देखोगे भी 2400 का सपोर्ट यहाँ पर बरकरार है। 2450 के आसपास स्टॉक आया आज भी, वहाँ से स्टॉक ने फिर से सपोर्ट क्रिएट किया है। ठीक है, और इस शेयर में अभी होल्ड करके चलना ठीक है। अभी तीनों शेयरों को होल्ड करना है, कहीं पर पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आपको। अगर ऊपर के भाव से स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पर है तो देखो भी थोड़ा बहुत SIP के तौर पर पैसा लगना चाहिए, नहीं थोड़ा थोड़ा करके एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, कभी 2 खरीद लिया। आपकी रिस्क जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ठीक है, और मझगांव में भी देखोगे आप 10-12% के आसपास का फॉल इसमें भी बना हुआ है, तो इस शेयर को भी अभी होल्ड करना है। और सपोर्ट यहाँ पर भी टूटा है, अभी दूसरा सपोर्ट बरकरार है, लगभग 13-12.5% के आसपास जो शेयर है वो फिसला है भाई। और इस गिरावट के बाद आप लोग देखोगे सेकंड सपोर्ट 5100 के आसपास का है, यहाँ से स्टॉक ने फिर से सपोर्ट जरूर लिया आज के दिन, लेकिन अगर इसको भी नीचे में अगर ये काटता है, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को पता भी SIP यहाँ पर भी स्टार्ट है। 10-10% तीनों शेयर टूट चुके हैं, तो हर 10% की गिरावट के ऊपर एक शेयर या फिर 2-2 शेयर जो आपकी रिस्क बोल रहा है, अभी आपका जो रिस्क मैनेज है उसके हिसाब से खरीदारी कर सकते हो। बट चलना पड़ेगा अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने के लिए। ठीक है, ये जो स्टॉक है अगले 3 से 6 महीने में आप लोग देखोगे 6000 को क्रॉस करेगा।
ठीक है। कोचिंग शिपयार्ड की अगर बात करें तो 3000 को क्रॉस वो करेगा, ठीक है। और वहीं अगर बात करें मज GRSE की तो वो भी 3000 को क्रॉस करेगा। तो ये दो शेयर 3000 को क्रॉस करेंगे और मजगांव डॉक 6000 प्लस के टारगेट हमें दिखा सकता है। इसलिए गिरावट के अंदर खरीदारी के मौके होते हैं, न कि बेचने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।